जीता हुआ मैच रोहित शर्मा की गलती से हारा भारत। रोहित शर्मा पर फूटा धोनी का गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल वनडे में जीते हुए मैच रोहित और सूर्या की बेवकूफी की कीमत टीम इंडिया को हार के रूप में चुकानी पड़ी, साथ ही सीरीज भी गंवानी पड़ी, जिसके बाद धोनी का गुस्सा रोहित और सूर्या पर फूट पड़ा है। दोस्तों, धोनी ने क्या कहा है और हार के क्या बड़े कारण धोनी ने बताया है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया। दोस्तों, जैसे कि इस सीरीज के पहले 2 मैच दोनों टीम जीतकर चेन्नई पहुंची थी, इसलिए आज के ये मुकाबला इस सीरीज का फाइनल मुकाबला था। भारत में फाइनल जीतने के लिए जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी थी, आखिरी वक्त में अपनी रणनीति में बदलाव करती कंगारू टीम ग्लेन मैक्सवेल को बाहर करके एक और ऑलराउंडर एस्टन एगर को टीम में शामिल कर लिया। वही डेविड वार्नर को मिडिल ऑर्डर में शामिल करके टीम इंडिया को चकमा देने की कोशिश करी। वही दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित ने अपनी टीम में कोई भी बदलाव करने का जरूरत नहीं समझा। टीम इंडिया एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के साथ ही उतरी थी। ऐसे में आज सूर्या पर काफी दबाव रहा। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में टॉस की बाजी रोहित एक बार फिर से हार गए। वही कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ ने आज टॉस जीता और चेन्नई की गर्मी को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, कंगारुओं का ये फैसला सही भी साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जोड़ी एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ी। इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए सरदर्द बने मिचेल मार्श का बल्ला चेन्नई में भी गरजा। भारतीय गेंदबाज एक बार फिर मार्श की पावर के आगे लाचार दिखे। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों ओपनर को आउट करने में नाकाम तो रही, साथ ही खूब रन भी लुटा दिए। खासकर सिराज पर दोनों कंगारू ओपनर जमकर बरसे और देखते ही देखते 10 ओवर में 61 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी करके भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। ऐसे में दोस्तों, जब पावर प्ले खत्म हुआ तो 11वें ओवर में रोहित ने हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपी। दोस्तों, पहले 3 गेंदों में 7 रन देकर पांड्या भी महंगे साबित होते हुए दिख रहे थे। मिचेल मार्श और हेड पांड्या को जमने नहीं देना चाहते थे, इसलिए पांड्या पर भी अटैक किया। लेकिन दोस्तों, जितना होशियारी कंगारू ओपनर ने दिखाई, उनका बाप हार्दिक पांड्या बन बैठे। दूसरे गेंद में चौका खाने के बाद 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को कुलदीप के हाथों कैच आउट करवाकर इस खतरनाक होती जा रही साझेदारी को तोड़ा। हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक 3 बड़े झटके कंगारुओं को देकर पूरी तरह से उनकी बैंड बजा दी। तो अंतिम विकेट के लिए एडम जंपा और मिचेल स्टॉक ने 10वें विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 ओवर में 269 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 270 रनों की जरूरत थी, जो आसान नहीं था। ऐसे में दोस्तों, आज भारत के दोनों ओपनर शुभमन गिल और रोहित के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाए, तभी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कंगारुओं की घातक गेंदबाजी का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, रोहित और गिल के सामने पहले सबसे बड़ी चुनौती मिचेल स्टॉक की थी, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 2 मैचों में भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, आज बात सीरीज की थी, फाइनल मुकाबला था, तो भारत के ये दोनों ओपनर एक भी खराब शॉट नहीं खेले, बल्कि समझदारी से बल्लेबाजी करी, जिसकी वजह से कंगारुओं को कोई भी मौका नहीं मिला भारत को शुरुआत में झटका देने का। और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 65 के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित तेजी से 17 गेंदों में ही 30 रन कूद चुके थे और लग रहा था जल्द ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेंगे। लेकिन तभी दोस्तों, 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित अबाउट को पुल शॉट मारे गए, लेकिन इस बार गेंद को बाउंड्री के बाहर क्लियर नहीं कर पाए। मिचेल स्टॉक ने रोहित का कैच पकड़कर भारतीय टीम को 65 रनों पर पहला झटका दिया। दोस्तों, रोहित के जाने के बाद कोहली बल्लेबाजी के लिए आए और कोहली गिल के साथ भारतीय पारी को संभालने में लग गए। दोस्तों, कोहली तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गिल कोहली का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाए। रोहित के जाने के बाद गिल ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन स्पिन गेंदबाज एडम जंपा ने गिल को चकमा देते हुए एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दोस्तों, गिल के आउट होते ही भारतीय टीम ने 77 रनों के स्कोर पर अपना दूसरा ओपनर भी गवा दिया। शुरुआत अच्छा होने के बाद भारत ने लगातार 2 विकेट गवा दिया, जिससे एक बार फिर टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया। अब दोस्तों, बचे हुए 205 रनों की चेस करने की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर थी। वही दोस्तों, आज टीम मैनेजमेंट ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए 4थे नंबर पर सूर्यकुमार यादव की जगह केएल राहुल को बल्लेबाजी के लिए भेजा। ऐसे में गिल के बाद राहुल मैदान पर कोहली का साथ देने आए। ऐसे में दोस्तों, कोहली ने राहुल के साथ धीरे धीरे पारी को संभाला और एक बड़ी साझेदारी करने की कोशिश करी। अब दोस्तों, राहुल कुछ ज्यादा ही तेजी से रन बनाना चाहते थे, इसलिए जंपा की 4थी गेंद पर भी राहुल ने छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन इस बार वे कामयाब नहीं हो पाए और बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए। इसी के साथ ही राहुल की पारी भी समाप्त हो गई।
दोस्तों राहुल ने 50 गेंदों में 32 रन बनाए। वही भारत को 146 रनों पर भारत को तीसरा झटका लगा। दोस्तों इस झटके से टीम इंडिया उबर पाती है कि बल्लेबाजी में प्रमोशन होकर सूर्या और पांड्या से पहले बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल कोहली का साथ नहीं दे पाए। दोस्तों अक्षर तो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, 4 गेंदों में 2 रन बना चुके थे, लेकिन कोहली के साथ रन लेने में गड़बड़ा गए। अक्षर ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कोहली वक्त पर मना कर दिए क्योंकि स्मिथ ने गेंद को रोक लिया था। दोस्तों अक्षर आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके थे। वैसे में दोबारा वे क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और अक्षर को रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। अक्षर के बाद हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। वही सूर्या अभी भी अपनी पारी का इंतजार ही कर रहे थे। वही दोस्तों मैदान में आते ही पांड्या ने अपना T20 वाला अंदाज दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि पांड्या नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया हावी हो जाए और रन रेट भी बढ़ जाए, इसलिए हार्दिक ने आते ही बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिया। वही इसी बीच कोहली ने 60 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि दोस्तों अर्धशतक बनाने के बाद कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कोहली 32वें ओवर की पहली गेंद पर एडसन एगर की गेंद पर कैच आउट हो गए। कोहली ने 54 रन बनाए। दोस्तों भारतीय टीम इस बड़े झटके से उबर पाती कि एक बार फिर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एस्टन एगर ने सूर्या को बोल्ड करके लगातार तीसरी बार सूर्या को अपना खाता खोलने नहीं दिया। दोस्तों सूर्या के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। मैच को जीतने के करीब पहुंच चुकी भारतीय टीम 2 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर हार की कगार पर पहुंच गई। टीम इंडिया को अभी भी 79 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 4 विकेट बचे थे। ऐसे में दोस्तों अब यहां से टीम इंडिया को अगर कोई मैच जिता सकता था तो वो हार्दिक और जडेजा की जोड़ी ही थी। दोस्तों यही अंतिम जोड़ी टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थी। ऐसे में अब सभी की निगाहें हार्दिक और जडेजा पर थी। दोस्तों हार्दिक तो पहले से ही 28 रन बनाकर सेट हो चुके थे, जबकि जडेजा को न सिर्फ रन बनाना था बल्कि अपना विकेट भी बचाना था। वही ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को जानती थी कि अगर इस जोड़ी को तोड़ दे तो उसकी जीत यही पर तय हो जाएगी। ऐसे में कंगारू भी लगातार दबाव बना रहे थे, डॉट बॉल से दोनों बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ा रहे थे। ऐसे में जीत भारत के लिए आसान नहीं था। हालांकि जडेजा और हार्दिक संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों टीम इंडिया को 40 गेंदों में 50 रन और बनाने थे, तभी हार्दिक पांड्या एडम जम्बा की गेंद पर खराब शॉट खेलकर कैच आउट हो गए और पांड्या के आउट होते ही टीम इंडिया की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई। पांड्या ने 40 रन बनाए। दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत सकती थी, लेकिन रोहित की जीत टीम इंडिया को ले डूबी। रोहित फ्लॉप होने के बाद भी सूर्या को तीनों मैच खिलाए, जबकि ईशान किशन को बाहर बैठाए रखा। रोहित की ये गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। सूर्या का 0 के स्कोर पर आउट होने से मिडिल ऑर्डर संभल नहीं पाया। वही धोनी ने भी सूर्या को बार बार मौका देने पर सवाल खड़ा किया है।